हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें। और वीडियो भाई ध्यान से सुनना, बिल्कुल आपके काम के लायक वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जस्ट मैंने व्लॉग डाल लिया है, डालते ही मेरे पास इतनी रिक्वायरी आ रही, इतनी रिक्वायरी, मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। देखो, आपको पता है दिसंबर का मंथ है ऐसा हमारे लिए जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि सीटी का एग्जाम भी है, हरियाणा में बहुत सारी भर्तियां निकलेंगी। एचटेट भी है, बहुत टीचिंग एग्जाम निकलेंगे, और सीटेट भी है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, दीदी दिवाली की सफाइयों में जुट रहे हैं और समझ ही नहीं आ रहा कैसे करे कैसे नहीं करे। ठीक है, तो मैं आपको एक पॉइंट देती हूँ कि दिवाली की सफाई सिर्फ उतनी करें जितनी आपके घर को जरूरत है। बेमतलब का सारा सामान इधर से उधर, उधर से इधर करने में टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, मेरा मानना तो यही है कि इतनी ही दिवाली की सफाई करें जितनी आपके मकान को या घर को जरूरत है। अगर अब की बार थोड़ी ही दिवाली की सफाई कम हो जाएगी तो ऐसा कोई आफत तो आने वाली है नहीं कि भाई आपके घर में कुछ आफत आ जाएगी। ना आपकी कोई हेल्प करेगा इस चीज में, आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे इस चीज में कि हम दिवाली की सफाई करें, डेकोरेशन करें, उसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। और अब की बार जिसका एग्जाम निकल गया निकल गया, अगर छोटी बात मान कर चलो, निकलना ना निकलना तो बाद की बात है, पर आपको अपनी मेहनत पे तो टाइम देना पड़ेगा ना, तभी जाके तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि हमारा निकल सकता है। ठीक है, तो सुनो मेरी बात। आपको पता है सीटी का एग्जाम भी है और एचटेट का एग्जाम भी है। सेंटर का छोड़ दो, जो सीटेट है उसको छोड़ दो आप। एचटेट का जितना सिलेबस आपने कर रखा वही सिलेबस सीटी में आएगा। ठीक है, जैसे जिसका एसएसटी का सब्जेक्ट है ना, उसका तकरीबन उसमें से जो पॉलिटिकल हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सारे आएंगे उसी में से आ जाएंगे। हमारी हिंदी है, इंग्लिश है, ग्रामर है जो, और मैथ है, रीजनिंग है, और हरियाणा जीके है। एचटेट में बल्कि हाई लेवल का हमने सिलेबस कर लिया है। जो सीटी है वो तो कॉमन पेपर होता है, उसमें तो नॉर्मल ही क्वेश्चन आएंगे। पर मैं एक बात कहती हूँ, नॉर्मल मान के ना ही चले तो बढ़िया है, उसको एचटेट से भी हाई मान के चले है तो ही बेस्ट है। क्योंकि सीटी का एग्जाम हमारे हरियाणा में एक ऐसे एग्जाम बना रखा है जिसके बेस्ट से हम नौकरी पे लग सकते हैं। ठीक है, मर्जी आपकी है आपको किस तरीके से मैनेज करना है। अगर आपने टाइम ये मंथ गवा दिया ना दिवाली की सफाइयों में, दिवाली मनाने में, अब जैसे बहुत सारे त्योहार आएंगे, भैया दूज वगैरह आएंगे, तो इन्हीं में टाइम गवा दिया ना, तो ये मंथ का आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे निकल गया। और छोटे छोटे दिन हो रहे हैं, तो छोटे छोटे दिनों में आपको कैसे एडजस्ट करना है ये आपको देखना है। मैं हर रोज एक वीडियो आप लोगों के साथ में अपलोड करती हूँ ताकि आप लोगों के पास वो वीडियो जाए और आप मोटिवेट होकर उस चीज से उठें और करने की तैयारी पे जुट जाएं कि भाई हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे भी टाइम मिलता है, मैं साथ में स्टडी भी हैंडल करती हूँ, मेरे बच्चों का काम भी होता है स्कूल का, मेरा खुद का घर का काम भी होता है और ब्लॉगिंग का भी होता है। ठीक है, तो चाहे मुझे रात को एडिटिंग का टाइम मिले, चाहे मुझे दिन में एडिटिंग का टाइम मिले, जब भी मुझे 15 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा, जब भी टाइम मिलता है मैं उसी टाइम एडजस्ट करना शुरू कर देती हूँ कि आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करनी है। ठीक है, और अब की बार का टाइम है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। दिवाली की सफाई तो अब एग्जाम देने के बाद में भी हो जाएंगी। दिवाली में आपके घर पे आके कोई नहीं बैठता है। मेरा मानना तो ये है कि दिवाली की सफाई को छोड़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी करो तो बेटर है। जिसका भी स्टेट का सिलेबस हो चुका है उसको बार बार रिवीजन करो, क्योंकि वही एग्जाम सीटी में आएगा, वही एग्जाम सीटी में आएगा। रही सीटेट की बात, सीटेट में 60 नंबर की एसएसटी आती है, आपको पता है 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है, और हिंदी इंग्लिश है जो भाई वो अपनी जो पेडागोजी होती है उसी में से क्वेश्चन दिए होते हैं, बच्चों के बारे में होते हैं, तकरीबन निकल ही जाते हैं। क्योंकि जिसने साइकोलॉजी आराम से ध्यान से पढ़ ली है ना, तो उसके वो मतलब जो क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी इंग्लिश के, पेडागोजी हिंदी के, वो निकल ही जाते हैं आराम से। ठीक है, एग्जाम चाहे आपका कौन सा ही क्रैक हो, एक एग्जाम पक्का होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं भी इसी तैयारी में लगी पड़ी हूँ। दिवाली की सफाई तो मैं भी कर लेती, एक हफ्ते से पहले से ही करना शुरू कर देती, पर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस रखना है, और अपनी स्टडी को मैंने टाइम ज्यादा से ज्यादा देना है, ना कि मैं घर के कामों में व्यस्त होके अपने टाइम को खराब करना चाहती हूँ। ठीक है, चाहे मुझे 8 घंटे का टाइम मिले, चाहे मुझे 9 घंटे का टाइम मिले, मुझे सिर्फ अपनी स्टडी को देना है। घर की साफ सफाई तो मैं बाद में भी आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूंगी, पर अगर टाइम निकल गया ना, बाद में मैं आप लोग भी मेरे से रिजल्ट मांगोगे
और आप ही लोग बोलोगे कि दीदी आप कहते थे कि स्टडी करती हूँ स्टडी करती हूँ। देखो रिजल्ट की तो मैं भी नहीं कहती कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, पर मैं अपनी तरफ से 100% देना चाहती हूँ कि ताकि मुझे ये ना रहे कि भाई मैंने मेहनत नहीं की, बाकी मेरी किस्मत है। और पजल मत हो, डिमोटिवेट मत हो कि भाई तीनों एग्जाम में हम कैसे तैयारी करा। जो स्टेट का सिलेबस उठा रखा है, जो भी स्टेट की तैयारी करा है वही सिलेबस सीटी में आएगा। आप आराम से तैयारी कर दे रहो बिल्कुल स्मूथली बिना सोचे। आप कहीं से भी कोई और सिलेबस कलेक्ट मत करो कि यहाँ से इस चैनल से कर ले, यहाँ से इस चैनल से कर ले, क्योंकि बार बार अलग अलग चैनलों से आप वीडियो देखोगे उससे आपका दिमाग है, माइंड है जो डाइवर्ट हो जाएगा, और आपने जितना किया है वो भी दिमाग से निकल जाएगा, और जो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। ठीक है, आप उतना ही करो जितना आपने किया है और आगे करना है। ठीक है, जितना सिलेबस आपने किया है और आगे करना। अगर आपका स्टेट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो इनफ है, उसको रिवाइज कर दे रहो। ठीक है, रही जिसका मैथ, इंग्लिश, साइंस वगैरह जो सब्जेक्ट है, भाई उनको देखो, जो एसएसटी के पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, वो आपको सीटी के लिए, अगर सीटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी रिवाइज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा तो देखो एसएसटी का सब्जेक्ट है, तो हमारे साथ के साथ तैयारी होती चल रही है कि भाई एसएसटी में इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है और हिस्ट्री है, तो हमारे चारों सब्जेक्ट होते चल रहे हैं। रही कंप्यूटर की बात, कंप्यूटर बता रहे कि कंप्यूटर है, बाकी मैंने सिलेबस नहीं देखा सीटी का, मैं आपको बता दूं मैंने बिल्कुल भी सिलेबस नहीं देखा है। रही कंप्यूटर की बात है, साइंस की है, तो वो बात की बात है, वो तो हम अगर हमारा देखते हैं इन्हीं में से हो जाए तो बहुत वो नहीं है, क्योंकि दो दो चार चार नंबर की साइंस आएगी, 2-4 नंबर का कंप्यूटर आएगी, पर हमें मतलब मेन मुद्दा ये है कि हमें हरियाणा जीके है जैसे, इस पे फोकस रखना है। अब हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं में से बहुत सारा पेपर अपना हो जाएगा। ठीक है, और मेरा मानना तो एक ही है कि आप पहले एस्टेट का टारगेट बना के चले हो तो उसी हिसाब से सिलेबस करो, क्योंकि सिलेबस ज्यादा अलग नहीं होता किसी भी एग्जाम का। ठीक है, सिलेबस अलग नहीं होता, वो करने का तरीका होता है कि हम एग्जाम को किस वे में ले रहे हैं। अगर मान के चलो हम सीटी का एग्जाम को, अब सीटी के एग्जाम को ऐसे देखेंगे भाई हमारा कॉमन पेपर है, एस्टेट का भी हमारा कॉमन पेपर है, क्योंकि उससे भी हम मतलब एस्टेट से अगला स्क्रीनिंग की एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके बाद ही हम टीचिंग जॉब में जाएंगे। इसका है जो हम कॉमन सीटी का पेपर देके इसके बाद ही हम जो भी अगली पोस्ट है उसका एग्जाम देके उसके बाद ही हम अगली पोस्ट में जाएंगे। ठीक है, सिलेबस ज्यादा अलग नहीं होता, क्योंकि ग्रामर वही आती है, हरियाणा जी के वही आती है, और हरियाणा जी के भी जो इसने बैच ले रखा निशा मैम का, भाई हरियाणा जी के भी कंप्लीट करवा दी है सर ने, रिवाइज करनी आपको है देखो। और मैं तो मेरा अब जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मैं साथ के साथ वही क्वेश्चन सीरीज लगानी शुरू करती है मैंने, और मैं ये चाहती हूँ कि क्वेश्चन सीरीज साथ के साथ लगाती जाऊँ ना तो बढ़िया है, ताकि आप लोग भी मेरे साथ लगे रहो और आपको पता चलता रहे कि भाई कितनी तैयारी होगी है। आप ये मत सोचना कि नवंबर है, पूरा नवंबर पड़ा है, नवंबर में जाता ही टाइम दिखता भी नहीं आपको कि नवंबर कैसे निकल गया है। ठीक है, नवंबर आपको 30 दिन में नू देखने ला, आप कितना टाइम दे पाओगे उसमें। कई दिन की हमारी ये छुट्टी होगी, हमारी वो छुट्टी होगी, वहां जाना पड़ गया, हमें ये करना पड़ गया, तो आप नू मान कर चलो 30 दिन में से आप नू मान कर चलो 5-7 दिन तो एक हफ्ता तो आपका बिल्कुल वेस्टेज का होता है। कभी हमें सिर में दर्द हो गया, कभी हमें ये काम हो गया, कभी, क्योंकि लेडीज को तो बहुत सारी जिम्मेवारियां भी होती है ना, आज छोड़ दो कल को कर लो, कल को नहीं परसों को कर लो, तो इन्हीं चीजों में टाइम निकल जाता। तो इनफ है 25 दिन मान कर चलो, आप 25 दिन का टारगेट मान के चलो, जिसमें आपको एचटेट भी देना है, सीटी भी देना और सीटेट भी देना, तीनों एग्जाम देने हैं। अपने आप को मोटिवेट रखो, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, आप लोग मेरे साथ में हो। जब आप लोग कमेंट करते हो ना मुझे भी अच्छा फील होता है कि भाई मेरे साथ में मेरी यूट्यूब फैमिली जुड़ी है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि आप पजल हो जाओ कि मुझे सीटी की, बस टारगेट बना लो, आपका एचटेट करना है, सीटी करना है, सीटेट करना है, उसी के बेस्ड से सिलेबस लेके चलो। अगर आप तीनों को करके चलोगे ना कि भाई मैं कैसे करूं कैसे करूं, तो आपसे एक भी नहीं होगा, आपसे एक भी नहीं होगा। आप सिर्फ ये मान के चलो कि हमें एचटेट एग्जाम हम सारे देंगे, पर मेन फोकस हमारा एचटेट पे है कि हमें एचटेट क्रैक करना है। ठीक है, और डिमोटिवेट होना, नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग में लाना, हावी होना, फिर आपके लिए हानिकारक होगा। नेगेटिव चीजों के अपने अंदर हावी मत होने दो। देखो दिवाली की सफाई करनी है, हो चुकी होगी तकरीबन दिवाली की सफाइयां, मेरी तो बल्कि रहती भी है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, नीचे की मम्मी ने कर दी थी सफाई, मोटा मोटा काम मैं करती हूँ, बाकी मम्मी ने जो भी छुट पुट मोट, ज्यादा बड़ा मकान तो हमारा है नहीं कि भाई ज्यादा बड़ा मकान है,
छोटा हाँ मकान है तो मम्मी ने बोल दिया था कि भाई दिवाली की सफाई मैं नीचे की अपने आप कर लूंगी, ऊपर के तेरे रूम की कर ली। मेरे रूम की जब मुझे टाइम लगेगा, मुझे लगेगा कि भाई मुझे सफाई करनी है, उस टाइम मैं कर लूंगी। दिवाली से एक दिन पहले भी कर लूंगी तो भी चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं लिख नहीं रखा कि आपको दिवाली की सफाई जरूरी करनी है। मोटी मोटी सफाई कर दो आप। ये नहीं है कि मैं इधर से सारा सामान उठा के मैं बाहर निकाल दूंगी, इसको धूप लगाऊंगी, फिर मैं इसको अंदर ला के रखूंगी और पूरा दिन मैं वेस्ट कर दूंगी। बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं पूरा दिन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी। मैं सिर्फ उतना ही काम करूंगी मेरे रूम में जितना मुझे लगता है कि भाई हाँ इस काम की मुझे जरूरत है। जरूरत से बाहर मैं कोई काम ना करती हूँ, ना मैंने कभी किया और ना मैं आगे भी करूंगी। जो चीज मेरे लिए अच्छी है मैं उसी चीज को करती हूँ। बाकी मैं किसी पे ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करती और ना मैं करना चाहती। ठीक है। और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि हाँ मुझे कुछ करके दिखाना है। दिवाली की सफाई को छोड़ के मैं और भी, मेरा एग्जाम है वो भी क्रैक करना है। दिवालियों की सफाई तो अब बाद में करते रहना। और मोटिवेट रहा करो, डिमोटिवेट मत होया करो कि सीटी का भी एग्जाम है, सी टेट का भी है, स्टेट। मेरे मन में भी ये तीनों चीज चल रही थी, पर इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में एक छोटी ही वीडियो तो शेयर कर दूं ताकि आप लोग डिमोटिवेट मत होना। इस वीडियो को आराम से सुनना, आराम से देखना और फिर बताना मुझे कि आपको कुछ समझ में आया नहीं आया। अपने आप को तैयार रखो, पर एक एग्जाम के लिए। एग्जाम आपको सारे के लिए देने हैं। आपको एग्जाम सारे देने, आपको ये सोच के चलना है कि मुझे जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, चाहे किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है। नए नए चैनल मत देखो। जिस चैनल से आप तैयारी कर रहे हो सिर्फ एक ही चैनल को देखो, बाकी चैनलों को छोड़ दो। अलग अलग बैच परचेज मत करो कि यहाँ से भी बैच ले लूं, यहाँ से भी बैच ले लूं, यहाँ से बैच ले लूं। हो एक भी ना आपके आपसे, उस चीज का फायदा क्या है? पैसे भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट और एग्जाम भी नहीं होगा। एक जगह मन को टिकाओ, दिमाग को टिकाओ। जो मन होता है ना हमारा, ये चंचल होता है। इधर से भी कर लू, इधर से भी कर लू, इधर से भी कर लू, वो होता कुछ नहीं है। इस मन को एक जगह टिका लो, जैसे मैंने टिका रखा है। मेरा मानना ये है कि भाई मैं सिर्फ एस्टेट के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं बोलती भी हूँ कि भाई मैं एस्टेट के लिए तैयारी कर रही हूँ। पहली प्रायोरिटी मेरी एस्टेट को है, बाकी एग्जाम मैं सारे दूंगी। सीटी भी दूंगी, सीटेट भी दूंगी और एस्टेट भी दूंगी। सिलेबस आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि भाई मैंने एस्टेट का बैच ले रखा है, एस्टेट पे बेस्ड पे मैं सिलेबस कर रही हूँ। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक है। मर्जी आपकी है, अब आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि बर के कमेंट आ रहे दीदी क्या करें क्या करें, मैं तो पजल हो रही, मैं तो पजल हो रही। अपने दिमाग को शांत रखो पहले तो। ठीक है। दिमाग को सिर्फ एक जगह टिका लो कि भाई मुझे सिर्फ एचटेट क्वालिफाई करना है और उसी पे मेरा टारगेट है। देखो फिर आपका टारगेट कैसे कंप्लीट नहीं होता। कौन कहता आपका टारगेट कंप्लीट पक्का होगा? कंप्लीट आपने जो बैच ले रखा है या फिर जिस भी चैनल से, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जिस भी चैनल से पढ़ रहे हो, आप सिर्फ उसी चैनल को या फिर उसी बैच को फॉलो करो। बाकी बेमतलब की यूट्यूब पे वीडियो देख देख के दिमाग को खराब मत करो कि भाई यहाँ से कर लूँ, वहां से कर लूँ, कैसे होगा ऐसे होगा। कैसे कैसे के चक्कर में तो आपका दिमाग है ना जो घूम जाता है, और वो नेगेटिव चीजें है ना वो ज्यादा सोचने लग जाता है। क्या पता होगा नहीं होगा। पहले तो ये बात निकाल दो कि नहीं होगा। जब हम मेहनत करें तो हमारा पक्का होगा, 100% होगा। वो तो बात की बात है कि रिजल्ट क्या आएगा। हमें सिर्फ अपने ब्रेन में सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि भाई हमारा, जब हम तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करें तो हमारा पक्का होगा। कल को मुझे नहीं पता मेरा क्या रिजल्ट आएगा। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता मेरा क्या रिजल्ट आएगा। सिर्फ मैं एक बात सोचती हूँ कि भाई मैं जो तैयारी कर रही हूँ और जिस बेस से मैं तैयारी कर रही हूँ पक्का होगा। ठीक है। अपने माइंड तक नेगेटिव चीजों को मत पहुंचने दो, क्योंकि एक महीना रह गया है। एक महीने में से एक हफ्ता तो आप ऐसे ही निकाल दो, तो एक हफ्ते में से आपके दिन कितने रह गए? 22 दिन रह गए हैं। 7 दिन वो जो दिसंबर के मान कर चलो, उसमें दिसंबर के महीने में तो आप रोल नंबर आ गया, अब ये आ गया, अब ये आ गया, तो उन्हीं चीजों में निकाल दोगे। तो अब 22 दिन में आपको देखना है कि आपको कितने टारगेट हैंडल करने हैं और कितनी चीजें आपको अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करनी है। ठीक है। बेमतलब की नेगेटिव बातों पे ध्यान मत दो कि कौन क्या कह रहा है, होगा नहीं होगा। हाँ बस होगा। माइंड में सिर्फ एक चीज सोच के देखो कि भाई होगा। जब हम तैयारी कर रहे हैं तो होगा, पक्का होगा, ऐसी बात नहीं है। नेगेटिव चीजों से दूर रखो अब एक महीने अपने दिमाग को भी और खुद को भी। जितनी पॉजिटिव चीजें हों सिर्फ उन्हीं को अगेन करो कि भाई हमें पॉजिटिव चीजें चाहिए बस हमारे दिमाग को, ताकि हम पॉजिटिव रह सकें
और आगे अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ये छोटी ही वीडियो थी, सिर्फ आपके कहने पे मैंने वीडियो बनाई। बहुत सारे भर के कमेंट आ रहे थे। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, और मोटिवेट रहा करो, डिमोटिवेट मत होया करो। और नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने लाइक कर दियो। हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दियो कि आपको इस वीडियो से कुछ मिला या नहीं मिला, क्योंकि मेरा मानना है कि इस वीडियो को देख कर आप जरूर मोटिवेट होगे और मेरे साथ में जुट जाओगे। 22 दिन है, 22 दिन से ऊपर का तो टाइम ही मत लगाओ कि मेरे पास इतने दिन है। 30 दिन का टारगेट तो छोड़ दो, 22 दिन है, 22 दिन में हमें अपना टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। हमें हमारे प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने हैं, हमारे हमारे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने हैं, और हमें हमारा सिलेबस भी रिवीजन करना है। ठीक है, अब सिलेबस तो सबका तकरीबन हो चुका होगा, पर हमें सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन भी तो मांगता है ना। रिवीजन के बिना तो कुछ नहीं होता। रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस सेट भी लगानी, दोनों चीजें करनी है, और पूरे सिलेबस को रिवीजन करना है। ये मैं आपको बताऊंगी कि आपको रिवीजन कैसे करना है, किस तरीके से करना है। आपको पार्ट डिवाइड करके दूंगी, जिस तरीके से मैं करती चलूँ उसी तरीके से। जैसे एक हफ्ते में 4 दिन 3 सब्जेक्ट ले लिए, 4 दिन 3 सब्जेक्ट ले लिए, ताकि आपका सिलेबस आराम से रिवीजन हो जाए और आप आराम से कर सको। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दियो, और नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो। बाय बाय, टेक केयर।